हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मनी क्या होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था इवोल्यूशन ऑफ मनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड पर लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मनी की डेफिनेशन से। मनी क्या होती है देखते हैं अपन। सबसे पहले मनी क्या होती है अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। मनी मतलब जैसे पहले वाले चैप्टर में अपन ने क्या देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि मनी का इवोल्यूशन हुआ था। मतलब पहले मनी कुछ और था, फिर वो कुछ और बना, फिर कुछ वो और बना। मतलब पहले क्या कमोडिटी थी, फिर उसके बाद क्या बना, उसके बाद मेटल बना, फिर मेटल से क्या बना, पेपर बना, फिर पेपर से क्या बना, क्रेडिट बना। तो मतलब ऐसे इवोल्यूशन हुआ मनी का। अपन ने इतनी बात तो कर ली कि मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ। अब मनी रियल में होता क्या है वो अपन आज देखते हैं। तो मनी क्या होता है? मनी मतलब एक आइटम हो गया, ठीक है, जो लोगों के द्वारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया कि हाँ हम इसको मनी मान लेंगे। जो भी चीज अगर इंसान एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मेरे लिए मनी है तो वो मनी है। ये सबसे इजी डेफिनेशन है कि मतलब बहुत सारे दुकानदार ऐसा करते हैं कि हम आपको एक कूपन दे देते हैं, आप हमारे यहाँ पे आके कभी भी दे जाना और ये हमारी तरफ से क्या हो जाएगा, ये मनी है, हम मान लेंगे। तो उनकी तरफ से ये मनी है, इसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिली है, बस एक उस दुकानदार की जिम्मेदारी पे बोला है कि हाँ ये मनी है हमारे लिए, आप मान लेना, ठीक है। तो एक तरह से ये भी मनी हो जाता है। वैसे ही क्या करती है, गवर्नमेंट इशू करती है और पूरी दुनिया को उसको मानना पड़ता है, तब क्या होता है, वो मनी कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। मनी इज ए आइटम और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड बाय पीपल। किसके द्वारा एक्सेप्ट होता है? पीपल के द्वारा एक्सेप्ट होता है। फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मतलब गुड्स की परचेज के लिए, गुड की सेल के लिए एक ही चीज चल रही है, क्या वो है मनी। मतलब मान लो ये एक नोट है, ठीक है, ये रुपीस का नोट है। ये रुपीस का नोट कहीं भी चलेगा, ये सेलर भी लेगा तो ये बायर भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ये बैंक भी एक्सेप्ट करेगी। वो कैसे? अगर लोन लेना है, लोन वापस चुकाना है तो आप किस में चुकाओगे? ये इसी मनी में ही चुकाओगे। समझ गए अपन बात को कि मनी वो टर्म है जो सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे अपन कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, कुछ भी चीज सेल कर सकते हैं और एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ लोन भी अपन कर सकते हैं। समझ गए अपन बात को कि मनी क्या होता है। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मतलब मनी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए मनी में, ये अपन अभी कवर करेंगे। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह तक चले, आगे चलता रहे, तो वो क्या होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं घटनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि अपन एक जने को दूसरे जने पे दे रहे, दूसरे ने वो थोड़ा सा गंदा कर दिया और तीसरे जने ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जैसे चलता रहे आगे आगे, तो वैसे उसकी वैल्यू कम ना हो। अगर 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ का ही, कैसी भी कंडीशन हो तो वो 100 रुपीज़ का ही रहेगा। ये अपन मान के चलते कि ऐसा ड्यूरेबल नोट होना चाहिए, यानी ऐसा ड्यूरेबल मनी होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। पोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो मतलब जब अपन इजीली पोर्टेबल होगा, जब अपन गोल्ड की और मेटेलिक स्टैंडर्ड की बात करते थे, ठीक है, तब क्या होता था, उसको पोर्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत आती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब जैसे ही मनी नोट में बने यानी पेपर मनी बना, वैसे पोर्टेबिलिटी ईजी हुई। इसलिए अपन बात करते हैं पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इजी होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी की मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपने पास 2000 का नोट है तो अपन इसको 2 टुकड़ों में बांट सके या फिर 4 टुकड़ों में बांट सके। अभी तो अपने पास 1000 का नोट नहीं है इंडिया में, बाकी 4 टुकड़ों में बांट सके, 500, 500, 500 और 500। और अगर अपन इसको बांट दें तो जब अपन इसको वापस मिलाएं
तब ये वापस 2000 का बन जाना चाहिए। मतलब डिविजिबल बहुत इजीली होना चाहिए और वापस अगर अपन उसको बड़ा बनाना चाहे तो वो इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका भी डिवाइड करना हो तो कर सकें, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जिससे अपन छोटी से छोटी कीमत की भी चीज़ खरीद सकें और बड़ी से बड़ी कीमत की भी चीज़ खरीद सकें, ठीक है, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं रिकॉग्नाइजेबिलिटी की। रिकॉग्नाइजेबिलिटी की मतलब हर एक जना उसको पहचानना चाहिए, कि मतलब कोई भी जना ऐसे नहीं देखे कि देख के ऐसे बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हर एक जना उसको पहचानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए नोट कैसा होता है। एक्सेप्टेबिलिटी की मतलब हर जना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक जना मना कर दो नहीं हम तो ये नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा हो कि हर एक जना ओ मेरे पास तो 2-3 लाख है मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, जिससे क्या हो अपनी इकोनॉमी अच्छे से चल सके। ये बात अपन मानते हैं, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मनी में होने चाहिए। अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी की, मतलब इजीली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट, स्मॉल यूनिट में इजीली बढ़ जाना चाहिए, विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बिना घटे, समझ गए। दिस एनेबल ट्रांजेक्शन्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड एंश्योर दैट पीपल कैन मेक परचेज और एक्सचेंज ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। मतलब क्या होना चाहिए, जब पैसा इजीली डिविजिबल होता है तब क्या होता है, अपन किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई 1 रुपीज़ की चीज़ है और अपने पास 500 रुपीज़ है, तो अपन इसको डिवाइड करके 1 बना सकें, कि मतलब 1 रुपये की चीज़ भी उससे खरीद सकें और अपन को 499 रुपीज़ वापस मिल जाए, ठीक है। ऐसा पैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा मनी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी मैंने बताया था एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इजी हो। मनी शुड बी इजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटिंग इट यूज इन वेरियस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम स्मॉल परचेज टू लार्ज इन्वेस्टमेंट। मतलब पोर्टेबिलिटी बहुत इजी हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत इजी हो, चाहे वो अपन छोटी चीज़ खरीदने के लिए ले जा रहे हो, चाहे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले जा रहे हो, कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत इजी होना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, मतलब रफ एंड टफ होना चाहिए बिल्कुल, वो अपन मान सकते हैं, ठीक है। मनी शुड बी एबल टू विथस्टैंड वियर एंड टियर विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। मतलब पैसा क्या होना चाहिए, कितना भी खराब हो जाए, मतलब गंदगी में गिर जाए, पानी में गिर जाए, कैसे भी हो, ठीक है, कैसी भी हालत हो, बाकी वो अगर 500 रुपये का नोट है तो 500 रुपये का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब उस पर कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं ऐसे नोट के अपने ऊपर, अपन ने देखना अगर वो ऐसे मिट जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक मार्क होता है ऐसा, वो अगर मिट जाता है तो भले ही दिक्कत आती है, आप बैंक में जाकर के उसका चेंज करवा सकते हो। बट अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है, गीला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने नोट पे। तो इसका मतलब वो क्या है, ड्यूरेबिलिटी है, मतलब वो नोट क्या है, ड्यूरेबल है, वो मनी क्या है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मनी रिमेन्स विएबल फॉर रिपीटेड ट्रांजेक्शन ओवर टाइम। मतलब उस एक ही नोट से अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो वो हजारों लाखों लोगों के पास जा सकता है बिना खराब हुए। फिर अपन बात करते हैं रिकॉग्नाइजेबिलिटी की। रिकॉग्नाइजेबिलिटी मतलब हर एक जना उसको पहचानना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। मनी शुड बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर आइटम। मतलब क्या होना चाहिए, ये हर एक जना पहचानना चाहिए और सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने पीके मूवी जरूर देखी होगी, ठीक है। पीके मूवी में क्या था, वो गांधी जी के अलग अलग फोटोज लेके जाता था उस आदमी के पास जिससे उसको गाजर खरीदनी होती थी, अलग अलग फोटो दिखाता था ऐसे, ठीक है, कि ये लो गांधी जी की फोटो है मेरे को गाजर दे दो, ये लो गांधी जी की अलग अलग फोटो, कॉपी में दिखाता था, एक टेम्पलेट पे दिखाता था, पोस्टर पे दिखाता था, नहीं लेता था वो, और जैसे ही वो लास्ट में नोट दिखाता था तो वो लेता था कि हाँ ये हुई ना बात, ये दो मेरे को। तो ऐसे क्या होना चाहिए, सब जने उसको पहचानने चाहिए कि हाँ यही अपना नोट है, इसी के बदले अपन को सारा सामान लेना है, देना है, मतलब सारा ट्रांजेक्शन करना है। तो उसका रिकॉग्नाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब जने उसको पहचानने चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। मतलब हर एक जना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सब जना उसको मानना चाहिए कि हाँ ये मनी है, मैं मानूंगा इसको। मनी नीड्स टू बी वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन अ गिवन सोसाइटी और
इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं, जितने भी पीपल है, वो सब जने क्या करने चाहिए, अपने इंडियन रुपीज़ को मानने चाहिए। कोई भी इंसान अगर इंडियन रुपीज़ में ट्रांजेक्शन करता है तो सबको मानना ज़रूरी होगा। समझ गए अपन बात को। और अगर ट्रांजेक्शन बाहर भी कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे कर रहे हैं, तो भी वो लोग क्या करेंगे, मानेंगे इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने मानने के लिए लागू कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसको क्या है, लीगली माना है कि यही अपना नोट है, यही अपनी मनी है। समझ गए अपन बात को। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई। सप्लाई क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने इंडिया में 1 लाख करोड़ है, ऐसा फिक्स नहीं है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 लाख करोड़ है, अगर फॉर एग्जांपल ये 1 बिलियन लाख करोड़ हो जाते तो क्या हो जाता, सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपको सारा सामान आप 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल रहा है। और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ हो गए, मतलब सबके पास 1 करोड़ रुपीज़ हो गए, मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि पैसा ही पैसा है सारे जनों के पास, तो आपको ये 1000 में मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। आपको यही वापस चीज़ क्या मिलेगी, 1 करोड़ में मिलेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है। एक सिनेरियो सोच के देखो, क्या है, आपके पास अभी 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आप सारा काम उससे करते हो, मार्केट में इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि आप पर मंथ के 1 करोड़ रुपीज़ कमाओ, ठीक है। तो जो इंसान कोई चीज़ सेल कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो उसको भी सारी चीज़ें क्या पड़ेगी, महंगे में पड़ेगी। तो वो चीज़ सेल करेगा तभी कितने में करेगा, 1 करोड़ में कर देगा। समझ गए अपन बात को, कि जब अगर अपने पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, पूरी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, इसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, मतलब मनी की लिमिटेड सप्लाई होती है। अ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ मनी हेल्प्स टू मेंटेन इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू मेंटेन करने में ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ये वही बात है 1 लाख से 1 बिलियन लाख हो जाती है, तो हर एक जने के पास क्या हो जाएगी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपीज़ की कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, जैसे ही अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है, 1 लाख करोड़ से 1 बिलियन लाख करोड़ हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। जो 10,000 रुपये का सामान था, यानी जो 1,000 रुपये का सामान था, वो कितने का हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये का हो जाएगा। मान लो, हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा मनी की डेफिनेशन, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ड्यूरेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेबिलिटी और लिमिटेड सप्लाई, और भी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।